सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं अपने मक्के के खेत में, जिसकी कि अब आज से हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है पाइनियर का 3410 मक्का। और कितना ज़बरदस्त भुट्टा डाला है दोस्तों। इसके ऊपर के हमने जो पौधा होता है उसे हमने जो है काट के हमारे जानवर को खिला दिया है। और अब ये पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग पे आ गया। इसकी अगर मैं अंदर की बात करूँ दोस्तों, इसके भुट्टे की बात करूँ, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त भुट्टा बना है। ये पूरी तरीके से भर चुका है अभी, और ये आज से इसमें तुलाई चालू हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए पूरी तरीके से कितना ज़बरदस्त इसका जो है मक्के का दाना है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। और अपन दोस्तों अब मैं बात करूं कि इसकी बुआई की, देखो आप भी अगर दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से देखिए लाइन से लाइन की दूरी, अगर आप कैमरे में दिख रहा होगा तो कितनी ज़बरदस्त एक जैसे पूरे प्लाट के अंदर एक जैसे ही भुट्टे लगे हुए हैं। दोस्तों आप भी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हो तो एक स्पेशल मक्का की खेती में तो एक चीज़ का एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जो दूरी है ना उसको बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में बनाए रखिए। क्योंकि मैंने इसके साथ में ये देखिए ये सीडील से एक मक्का बोई थी, तो इसके भुट्टे का साइज़ देखिए। अब इसकी क्या हमने ऊपर से कटाई नहीं कर पाए, तो इसके भुट्टे का साइज़ और इसके भुट्टे का साइज सेम मक्का है, लेकिन इन दोनों के भुट्टे के साइज़ में कितना आता है। क्योंकि ये जो मक्का है इसको हमने काफ़ी सीडील से घना बो दिया था, और इसको हमने हाथ से बुआई करी थी। तो इसके भुट्टे का साइज़ देख सकते हो आप, और ये सिडिल से बोई वाली मक्के के भुट्टे का साइज़ देख सकते हो। देखिए कि इसमें कितना छोटे भुट्टे लगे। ये बाहर बाहर तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर में काफ़ी छोटे। इसके विशेष कारण ये है दोस्तों कि ये काफ़ी घना हो गया था। तो आप अगर मक्के की खेती करते हो तो कभी भले थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगे, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि भुट्टे को जो है या मक्के की जो बुआई वो हाथ से करवाइएगा। क्योंकि हाथ से बुआई करने के दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि अपन जब हाथ से डालते हैं तो ऊपर की तरफ होती है। और मक्का में अगर आप स्पेशल अगर आप जो है ठंड में मक्का लगाते हो, बरसात की खेती में जो मक्का लगाते हैं उसको तो आप शेड्यूल से बो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हाई रहता है, जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप ठंड में मक्के की फसल लगाते हैं तो हाथ से बोने से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ रहता है, उसमें जैसे पानी लगता है तो जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप शेड्यूल से बोते हो तो क्या वो थोड़ा अंदर की तरफ चल जाता है, और उसमें टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या है, जर्मिनेशन में लेट होता है। और कई बारी तो ऐसी समस्या आती है कि जो अपना बीज होता है वो सड़ जाता है या उग ही नहीं पाता, और उगता है तो लेट उगता है, उसमें ग्रोथ बहुत कम होती है। और दूसरी बात ये हो जाती है दोस्तों कि इसमें हम पर्याप्त मात्रा में कितनी दूरी रखना है, कितनी दूरी पे हमें बीज बोना है, इसमें बीज भी कम लगता है अगर आप दूरी पे हाथ से बोते हो तो। लेकिन सीडील में ऐसा नहीं है, कहीं पे ऊपर नीचे हो ही जाता है। जिसका अभी में हमने क्या है, एक प्लाट जो हमारे उधर की जो हरी मक्का है